एक एक चीज करवा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। एक एक चीज करवा दूंगा बेहतरीन तरीके से, कोई पेड में नहीं करवाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। हमको यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से हमको एक वाक्य बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो नंबर 4 से डिस्कस करते हैं। यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो यदि हमने नहीं, हमें, यदि हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो ये हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन, कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तो तीर्थ यात्राओं नहीं, तीर्थ यात्रा। कई साल से निर्मला के मन में तीर्थ यात्रा की लालसा थी, ना कि यात्राओं की। ऑप्शन बी, विश्वनाथन ने अपने परिवारियों के साथ, परिवारियों नहीं परिवार, विश्वनाथन ने अपने परिवार के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता था। तो ये ठीक हो जाएगा। और ये जो ए ऑप्शन है ये एकदम ठीक है। गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। आज का दूसरा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो हमको पूरा यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद में हमको डिसाइड करना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत श्रृंखला समूह प्रतियोगिता, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, दोबारा पढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ष 1983 में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विजेता बनाने का उल्लेख, श्रेय, नाम, काम। तो विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को जाता है। तो अगर पहला ऑप्शन फिल कर भी नहीं पा रहे थे तो दूसरे वाले ने इसका जवाब हमारा दे दिया। क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल देव को जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है। तो अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, ये तीनों ही शब्दालंकार के भेद होते हैं, जबकि रूपक अलंकार ये अर्थालंकार का भेद होता है। तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा रूपक अलंकार। और अर्थालंकार होता क्या है? अर्थालंकार में काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य में अर्थ के कारण यदि चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है, और जब काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर शब्दालंकार होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। प्रश्न नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ये स्पेलिंग गलत हो गई है। तो पुल्लिंग शब्द हमारा वृष्टि, नृप, घाघरा। तो घाघरा हमारा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, हमको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और क्यों हो जाएगा? देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो जहां पर भी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है हमेशा। तय, तट में तय, तमाल, तरुवर, बहु छाए। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तरुवर में भी तय, बहु छाए, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं।
देखी फूल सी बच्ची, तो यहां हो जाएगा उपमा अलंकार। अब आप बोलोगे कैसे? तो यहां देखो ध्यान से, आप देखो फूल सी बच्ची, फूल सी, जहां भी आपको सी, सा, सम, सरिस, तुल्य, जैसा मिल जाए वहां पर आंख मीचकर उपमा अलंकार टिक कर देना। ऑप्शन बी देखते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, तो कमल रूपी चरण, इसलिए यहां पर हो जाएगा रूपक अलंकार। और जब मैं अलंकार पढ़ाऊंगा आपको, अभी नई सीरीज लेकर आऊंगा जहां पर चैप्टर वाइज सारी चीजें कवर कराऊंगा, तो तब बहुत अच्छे से अलंकार के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 6, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1953 को हमने अपना पहला हिंदी दिवस मनाया था, और तब से अब तक हम हर 14 सितंबर को अपना हिंदी दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। तो प्रश्न ये भी आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको जवाब देना है 14 सितंबर। प्रश्न 7, जब कोई वाक्यांश अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुहावरा। ये डेफिनेशन है, इसको रट लो। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। तो आशुवाक किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी से तेजी में भाषण देना, ये आशुवाक कहलाता है। कहते हैं वाक्यांश। कम शब्दों में अधिक वर्ण का अर्थ देना वाक्यांश कहलाता है। लोकोक्ति, किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाला कथन लोकोक्ति कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा वीरांगना। बेल शब्द का बहुवचन बेलो, बेला, बेलें, बेलें। निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो सामान्य भूतकाल का वाक्य है यहां पर वर्षा हुई। अब आप बोलोगे कैसे? तो क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ है, परंतु कार्य कितने समय पहले हुआ है उसका आपको पता ना हो, तो वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। मतलब जो भी कार्य हुआ है वो बीते समय में हुआ है, परंतु कितने समय पहले हुआ है ये आपको ना पता हो, तो वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। अब यहां पर वर्षा हुई, वर्षा तो हो गई, लेकिन हमको नहीं पता कि वो कितने टाइम पहले हुई है, तो इसीलिए यहां पर सामान्य भूतकाल है। चलो ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें क्या है। वर्षा अभी अभी हुई, इसमें होगा आसन्न भूतकाल, क्योंकि अभी अभी कोई चीज समाप्त हुई है, तो जब अभी अभी कोई चीज समाप्त होती है तो वहां पर होता है आसन्न भूतकाल। सी, शायद वर्षा हुई होगी। अब यहां पर तो शायद आ गया, तो इसीलिए यहां पर तो कोई कंफर्मेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो यहां पर होगा संदिग्ध भूतकाल। प्रश्न नंबर 12, साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति होता है रचना, रेहन पर रगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? कथा सम्मान, राजभाषा, शरद जोशी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकेडमी या अकादमी। तो साहित्य अकादमी से साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगदू के लिए सम्मानित किया गया था। इनकी दो और कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? काशी का 80 और महुआ चरित। किसकी? काशीनाथ सिंह की। अगला प्रश्न, ओह बहुत कठिन समय आया है, उचित विराम चिन्ह लगाएं।
तो यहां पर जवाब होगा बी। अब ये क्यों हुआ? ये है कौन सा चिन्ह? ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब किसी को हमें संबोधित करना होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। और साथ में जब शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य और प्रेम के भावों को व्यक्त करने के लिए भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। मैंने आपको क्या क्या बोला? हर्ष, शोक, करुणा, आश्चर्य, प्रेम, भय। जब इन भावों को व्यक्त करना होता है तो भी विस्मयादि बोधक का ही चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहां पर उचित विराम क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। कौन सा सरस्वती का समानार्थी नहीं है? तो सरस्वती का समानार्थी नहीं है। पहले मैं आपको बताता हूं समानार्थी क्या होता है। समानार्थी का अर्थ होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची और समानार्थी समान ही होते हैं। तो सरस्वती का समानार्थी होगा शारदा और श्री। और जो नहीं होगा, जो प्रश्न में पूछा गया है सरस्वती का समानार्थी नहीं है, वो होगा सुधी। तो सरस्वती के समानार्थी, सरस्वती के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? शारदा, श्री और वाणेश्वरी। और सुधी के समानार्थी या फिर पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? पंडित, धीर, विद्वान, मनोषी। ये सुधी के पर्याय होते हैं या समानार्थी होते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वर की कितनी संख्या होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं 11। अगला प्रश्न, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन मैं देता हूं, वधु, जनता, पिता। वधु, जनता, पिता। बताओ। वधु, जनता, पिता। सोचो, बोलो, सुन रहा हूं। अरे दिल से दिल मिले हैं, दिल से दिल। बोलो। वधु, जनता, पिता। तो भाई वधु का तो हो जाएगा वधुएं। यहां बहुत सी वधुएं हैं। जनता हुआ, भीड़ हुआ, पुलिस हुआ, ये हमेशा एक वचन रहते हैं। और पिता, बच्चों के माता पिताओं को बुलाओ, तो पिता का भी बहुवचन बन गया, पिताओं। तो यहां पर जनता जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा आपका अभिलाषा। और उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? उदासीनता, निरादर, तिरस्कार। उपेक्षा का बता रहा हूं आपको, उपेक्षा का होता है उदासीनता, निरादर, तिरस्कार। और अंधकार तो अंधेरा है ही। और स्निग्ध का मतलब होता है चिकना। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? पहला देख लेते हैं पहले। शरीर पर ताकत होना चाहिए, गलत। शरीर से ताकत होनी चाहिए ना, शरीर के अंदर ताकत होना चाहिए। देखते हैं। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये है सही। शरीर में ताकत होनी चाहिए, तभी तो मजा होगा। प्रश्न नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दिखाता है? नीचे से आ जाओ। हरे भरे उद्यानों की सैर करना, सब्ज बाग दिखाना, झूठे वायदे करना। बहुत सारे कर रहे होंगे। दूसरा, सब्जियों के बाग दिखाना, नहीं, हिम्मत बढ़ाना। तो इसका जवाब हो जाएगा झूठे वायदे करना। सब्ज बाग दिखाना, झूठे वायदे करना। 20, पुराने रीति रिवाजों में झगड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है? मक्खी पर मक्खी मारना, सीधी राह चलना, ढक के 3 पात, लकीर का फकीर। तो इसका जवाब हो जाएगा लकीर का फकीर। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सीधी राह चलना इसका जवाब होगा, लेकिन इसका जवाब होगा मेरे भाई सही, लकीर का फकीर।
मेरी नानी तो लकीर की फकीर ही है, मतलब कि वो पुरानी रीति रिवाजों को मानती हैं। समझे? ठीक है। मक्खी पर मक्खी मारना का मतलब अर्थ होगा कोई काम न होना, सीधी राह चलना, सही रास्ते पर चलना, ढक के तीन पात, सर्वदा एक सा रहना। ये इतने बेहतरीन तरीके से पीडीएफ बनाई है ना तुम्हारे लिए। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग कौन सा है? पुदीना, भ्रमर, चूल्हा, काया। तो इसका जवाब हो जाएगा काया। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अनानास, चिल्का झील, सब्जी, बुंदेली। अनानास। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। अगर दूसरे शब्दों में बोल दूं तो यमुना के पर्यायवाची ही बताने हैं। तो कृष्णा, सूर्यसुता, तटिनी, कालिंदिनी, कृष्णा, सूर्यसुता, अंबुज, कालिंदिनी, सूर्यसुता। अंबुज तो नहीं होगा, अंबुज होता है कमल का, तो ये तो गया। और तरंगिनी, तटनी, कालिन तरंगिनी और तटनी होता है नदी का, तो ये भी गया। यमुना, यमुना का होगा आपका कालिंदिनी, कृष्णा, सूर्यसुता, तो यही हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि तटनी तो ऊपर भी आ रहा है, वो होगा नदी का। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? पत्थर पत्थर की लकीर होना, कंगाली में चावल गीला, नाम बड़े और कथन छोटे, बल्ब तले अंधेरा। ये तो सारे ही मुहावरे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं मेरे भाई। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? इसका जवाब हो जाएगा पत्थर की लकीर होना, और मैं अभी बता दूंगा क्यों। कंगाली में चावल गीला, ये गलत हो गया। कंगाली में चावल गीला नहीं, कंगाली में आटा गीला। नाम बड़े और कथन छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो यहां कथन नहीं दर्शन होता है मेरे भाई। बल्ब तले अंधेरा, यहां बल्ब नहीं होता, यहां होता है दिए तले अंधेरा, नहीं, बल्ब तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा, यहां होता है चिराग तले अंधेरा। तो इसमें गलत क्या है? बल्ब की जगह चिराग आएगा। नाम बड़े और कथन छोटे, यहां पर कथन गलत है, कथन की जगह दर्शन आएगा। कंगाली में चावल गीला, तो चावल की जगह आटा। प्रश्न नंबर 25, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? निर्माण। कई बार पूछा गया है ये, रट लो इसको ऐसे ही। और विलोम शब्द भी मैं बोल रहा हूं एक एक चीज करवा दूंगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। एक एक चीज करवा दूंगा बेहतरीन तरीके से, कोई पेड में नहीं करवाएगा। 26, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह कार्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? अत्याचार का फल अच्छा नहीं। अभी अपने आप से आपको एक प्रश्न करना है कि लोकोक्ति किसे कहते हैं। मैंने ऊपर एक प्रश्न आया था, उसमें समझाया था, अभी बताया था कि लोकोक्ति किसे कहते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? गलत हो जाएगा। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटके हैं। मेरे भाई सोचेंगे ये वाला, बहुत से सोचेंगे, चलो टिक मार देता हूं तुम्हारी खुशी के लिए। आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, इसे तो ये तो गलत ही है। तलवार का खेत हरा नहीं होता, इसका ये जवाब सही हो जाएगा। तलवार का खेत हरा नहीं होता। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो कुल्लई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुल्लई हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा है। किस शब्द का समानार्थी भीरू है? भीरू का समानार्थी होता है कायर। और विजय, जय, जीत, फतेह। वीर का बहादुर, पुरुष का
नर, जन, मानव। टिड्डी शब्द का बहुवचन है, तो टिड्डी शब्द का बहुवचन हो जाएगा टिड्डी गण, टिड्डी वर्ग, टिड्डी दल, टिड्डी जन, टिड्डी दल। अगला प्रश्न, अर्थालंकार का एक प्रकार है श्लेष, अनुप्रास, यमक, यतिशयोक्ति। जवाब बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं अर्थालंकार क्या होता है। जब काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है, और यहां पर इसका जवाब हो जाएगा अतिशयोक्ति, क्योंकि श्लेष, अनुप्रास और यमक ये होते हैं शब्दालंकार, और जब अलंकार चैप्टर करेंगे तब बहुत डीपली इनको डिस्कस करेंगे, एक एक पुर्जा हिला देंगे इनका। दीप जले शंख बजे किस चमत्कार की कृति है? कृति क्या होता है? रचना। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? तो ये कृति है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। तो दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की कृति है। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर पहले देखते हैं कि कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, जिसको हम मिश्र वाक्य से भी जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त वाक्य। और नीचे मैंने पीडीएफ में मेंशन भी कर रखा है, आप आराम से पढ़ें। और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। विधानात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं वाक्य के, और वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर मेरे भाई 8। तो आज का लास्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी। तो अनगिनत तारे परिमाणवाचक का उदाहरण नहीं है, जबकि 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी यहां पर मापा जा रहा है, माप सकते हो आप, तो ये परिमाणवाचक हो गए। और अनगिनत तारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कौन सा होगा विशेषण? अनिश्चित संख्यावाचक। तो भाइयों, आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि इससे आपको कुछ भी बेनिफिट पहुंचता है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।